मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के कैमरे में बंद अपाहिज का बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनका हम अभ्यास करेंगे। इसका सार, अर्थ और प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कमरे में बंद अपाहिज पाठ के कवि का आपको नाम बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र जैन है। तो रघुवीर सहाय इसके जो कवि हैं। और नंबर 2 है, अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन है। देखिए, लोग अपाहिज दूरदर्शन वाले हैं, स्वयं कवि है, तो दूरदर्शन वाले पर बात की गई है। नंबर 3 है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन सा भाव प्रकट होता है। पूरी कविता में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई दया का भाव नहीं था उसके प्रति, परोपकार का भाव भी नहीं, क्रूरता का भाव है। आधार लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं, तो क्रूरता का भाव उसमें था। और नंबर 4 है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ और शक्तिवान किसे कहा गया है। रेडियो वालों को, दूरदर्शन वालों को, दर्शकों को, अपाहिज को। तो रेडियो शब्द 2 बार लिख गया है, सॉरी, अपाहिज को कहा गया है कि कमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ और शक्तिवान अपाहिज को कहा गया है। नंबर 5, दूरदर्शन वाले जो है कमरे में किसका साक्षात्कार लेने के लिए लाए थे। साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए कहा गया है। तो अपाहिज का, दुर्बल का, विक्रेता का, श्रोता का जो सुनने आए थे, तो अपाहिज का साक्षात्कार ले रहे थे वे। और नंबर 6, कैमरे वाला किन्हें रुलाना चाहता था, किसको वो रुलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, अपाहिज और दर्शक। जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो उसकी स्थिति को देख करके रोने लगेंगे, तो उन्हें रुलाना चाहते हैं। और अपाहिज अपनी बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर ही बात की गई है कविता में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और नंबर 7 देखिए, दुर्बल को कहाँ लाएंगे। जो दुर्बल कौन है, जो अपंग था, अपाहिज था, वही दुर्बल है। तो उसको एक बंद कमरे में लाएंगे, किसी मंच पर, किसी घर में, किसी आंगन में। तो बंद कमरे में वे लेकर के आना चाहते थे। नंबर 8 है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। देखिए, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1929 जो है ये इसका सही विकल्प है। तो 1929 की बात हुई है। नंबर 9, कमरे में बंद कविता में किसका चित्रण कवि ने किया है। आप देख रहे हैं किसकी बात की गई है। आप है पूरी कविता उसी पर आधारित है ना, तो अपाहिज का होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, लोगों का अपाहिज, और कवि का स्त्रियों का वर्णन अपाहिज का। नंबर 10 है, यह कविता किस संग्रह से ली गई है। जो लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो। तो जो लोग भूल गए हैं उस संग्रह से ये कविता का एक अंश लिया गया है। नंबर 11 है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो जो संचालन करने वाले लोग सामने बैठाकर इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्होंने कैसे प्रश्न उससे पूछे थे। सरल, कठिन, अर्थवान, अर्थमान लिखा गया। अर्थहीन प्रश्न थे उनके, जिसका कि कोई तारतम्य नहीं है, नहीं पूछने चाहिए, दूसरों को जो है परेशानी होती है। तो अर्थहीन प्रश्न है। नंबर 12, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। दूसरे का दुख, अपना दुख, समाज का दुख, माँ का दुख। तो अपने दुख को वो बता नहीं पाएगा, कितना उसे दुख है उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो अपना दुख। नंबर 13, पर्दे पर किसकी कीमत है। वक्त, लोगों की, अपाहिज की, प्रसंग की। तो वक्त की जो कीमत है, वहाँ पर 1-1 मिनट का आप देखते हैं कि एक-एक एपिसोड का उसका और बात करने का वहाँ पर किस तरह से समय होता है। तो वक्त की कीमत की बात वहाँ की गई है। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, अपाहिज की। तो उसी की संवेदना की बात हो रही है। कवि की, दर्शकों की, किसी की भी, या अपाहिज की। तो अपाहिज की बात होगी। 15 नंबर है, यह कविता किस पर व्यंग है। आप देख रहे हैं पूंजीपतियों पर, समाज सुधारकों पर, दूरदर्शन वालों पर, कोई नहीं। तो दूरदर्शन वालों पर ही व्यंग किया गया कि वो किस तरह के उटपटांग जो है विषयों पर भी बात करते समय किस तरह का व्यवहार करते हैं। नंबर 16 है, कैमरे वाले एक और प्रयास क्यों करना चाहते हैं। फोटो खींचने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभर कर दिखाने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रशंसा के लिए। तो अपाहिज की जो अपंगता थी वो उभार कर दिखाने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, एक और प्रयास करना चाहते हैं। नंबर 17 है, कार्यक्रम जब खत्म होगा तो प्रस्तुतकर्ता जो होगा
क्या करेगा? तो रो कर धन्यवाद देगा, मुस्कुरा कर धन्यवाद देगा, आंसू निकाल करके धन्यवाद देगा, कोई नहीं। तो मुस्कुरा करके जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं, कार्यक्रम का संचालन करते हैं, वो उसको धन्यवाद बोलते हैं ना, तो कैसा होगा? तो यह है मुस्कुरा कर धन्यवाद। नंबर 18 है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन की किस कमी को दर्शाया गया है? कौन सी कमी है? यहाँ पर आप देख रहे हैं दूरदर्शन के उसमें कार्यक्रम में कि खुशी खुशी बताया को दर्शाना है, अनुभव है, संवेदनशीलता है कि संवेदनहीनता। पूरी कविता संवेदनहीनता और क्रूरता पर आश्रित है, इसलिए संवेदनहीनता यहाँ पर होना चाहिए। नंबर 19 देखिए, दूरदर्शन किस प्रकार का कार्यक्रम बनाना चाहता था? हास्यास्पद, संवेदना शून्य, महत्वहीन, रोचक। तो वे रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसे भी जो इस तरह का बहुत ही सेंसिटिव विषय है, लेकिन उसे भी वो रोचक बनाना चाहते थे। प्रस्तुत पाठ में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अंग्रेजी, ब्रजभाषा, कठिन भाषा, सहज सरल भाषा। कवि ने यहाँ पर बहुत ही सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है और कविता का जो एम है वो पाठकों तक पहुँच जाए, इसलिए आप देख रहे हैं सहज सरल भाषा के प्रयोग किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट अवश्य लिखें, उत्साहवर्धन करते रहा करें। धन्यवाद।